हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप थर्ड। इससे पहले हमने कंडीशनल सेंटेंस में टाइप फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा था। आज हमारा टाइप थर्ड है। इस वीडियो के माध्यम से हम कंडीशनल सेंटेंस के टाइप थर्ड को आज स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड, इससे पहले हमने कंडीशनल सेंटेंस में टाइप फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा है। आज हम टाइप थर्ड को स्टडी करेंगे। ये टाइप थर्ड क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में अगर टाइप थर्ड की बात की जाए तो जब कंडीशन पास्ट में दी हो, कहाँ दी हो, पास्ट में दी गई हो, तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि इसमें मोर पास्ट की बात बताई जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट की बात की जाती है। तब उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप इफ़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, इसमें हैड का प्रयोग किया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो इफ़ से जुड़ी हुई क्लॉज है उसे आप किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में आप बनाएंगे। सेकंड क्लॉज में आप सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, जब पहला इफ़ वाली क्लॉज आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? देखते हैं कैसे। देखिए, इसमें मोर पास्ट की बात की जाती है, यानी कि ज़्यादा पास्ट की बात की जाती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको पढ़ाता, यदि वह दिल्ली गई होती तो लाल किला देखती। इस प्रकार से यदि यदि आप स्कूल जाते तो आप अच्छे से पढ़ाई कर चुके होते इस प्रकार का सेंस भी आता है इसी कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड में। ठीक है ना? जहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड की बात होती है तो वहाँ पर मोर पास्ट की बात होती है। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं कहता हूँ, अगर वह यहाँ आई होती, लेकिन आई नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग डिजायर कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन कहाँ की, मोर पास्ट की। क्लियर? तब हम हैड का इस पहली क्लॉज को, इफ वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अगर वह यहाँ आई होती तो मैं उसकी सहायता करता, लेकिन आई नहीं है, मैं कल्पना कर रहा हूँ, मोर पास्ट की बात बता रहा हूँ। तो इफ़ सी हैड कम हियर, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आई वुड हैव हेल्प्ड हर। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसे बनाने का एक तरीका और होता है। हम ऐसे सेंटेंस को बिना इफ़ से भी बना देते हैं। ठीक है? आजकल कंपटीशन लेवल पर इस प्रकार के सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम इसे चाहे तो हेड को बाहर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनवर्जन का प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस में। मैंने बताया था इनवर्जन का मतलब होता है पहले वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी कि जब किसी भी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो तो उस सेंटेंस में इनवर्जन का यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, हैड सी कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हर। इस तरीके से जब आप इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे तो आपको इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? देखिए सेंटेंस नंबर 2, यदि वह तेज दौड़ा होता तो ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन दौड़ा नहीं है, तेज दौड़ा होता तो ट्रेन पकड़ लेता। तो इफ़ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर तुमने मेहनत की होती, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, अगर तुमने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते। हम मोर पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। पहली क्लोज पास्ट परफेक्ट में और सेकंड क्लॉज में आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता होती तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं मोर पास्ट की बात कर रहा हूँ,
तो आप इसे कैसे बनाएंगे? इफ़ आई हैड नॉन योर रियलिटी, आई वुड नॉट हैव, नहीं है तो वुड हैव के बीच में नोट लगा दे, आई वुड नॉट हैव बिकम योर फ्रेंड। इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि मैं दिल्ली गया होता तो उससे मिलता, लेकिन मैं नहीं गया। यदि मैं दिल्ली गया होता तो उससे मिलता, तो इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव मेट हिम। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर बारिश हुई होती तो मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन बारिश नहीं हुई। मोर पास्ट की बात बता रहा हूँ। तो इफ़ इट हैड रेन्ड आई वुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं वहाँ गया होता तो उससे मिल चुका होता। इस प्रकार का सेंस आ सकता है, पीछे चुका होता। तब आप कैसे बनाएंगे? इफ़ आई हैड गॉन देयर आई वुड मैट हिम, आई वुड हैव मैट हिम। यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, स्टूडेंट याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर वुड के बाद हैव का प्रयोग करें, आई वुड हैव मैट हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आगे एक्शन ना हो के, कोई वर्ब ना आके, कभी कभी नाउन का प्रयोग आ जाता है, नाउन का यूज दे दिया जाता है, ठीक है, और पीछे चुका होता, इस प्रकार का सेंस होता है। तब आप सेंटेंस में हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा चुका होता। अब प्रधानमंत्री होना कोई एक्शन नहीं है, ठीक है ना, तब आप हैड बीन का प्रयोग करें। तो इफ़ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव शोन यू माई एबिलिटी। इस प्रकार से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं अध्यापक होता तो आपको पढ़ा चुका होता। तो इफ़ आई हैड बीन अ टीचर आई वुड हैव टॉट यू। इस तरीके से सेकंड क्लॉज में वुड हैव का प्रयोग और हैड बीन के साथ आप उस नाउन को लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अगर मैं पढ़ा होता, लेकिन मैं पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पास्ट मोर पास्ट की बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अगर मैं पास्ट में कभी पढ़ लिया होता तो मैं डॉक्टर बन गया होता। तब आप इसे कैसे बनाएंगे? इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी आपका कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।